प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। आज में स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन। पिछले क्लास में हम लोग मशीन का इंट्रोडक्शन, मशीन क्या है, इसको हम लोग देखे। एसी मशीन और डीसी मशीन। हम स्टार्ट कर रहे हैं डीसी मशीन से, उसके बाद हम लोग एसी मशीन पे आएंगे। क्लियर? तो आप लोग क्लास को वॉच भी कर रहे होंगे, रेगुलरली देख भी रहे होंगे, और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं और उस प्रॉब्लम को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास होगा वो मशीन पे होगा और डीसी मशीन पे होगा। कुछ हम इमेज के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस टाइप के मशीन को आप कभी ना कभी अपने लाइफ में ज़रूर देखे होंगे, है ना? यही आपका मशीन है। अब मेरी बात को समझना है, एक एक चीज़ को। आप इस मशीन को देख रहे हैं तो देखने से बस ये पता चल रहा है कि इसमें ऊपर में लोहे का कवर है और एक यहाँ पे एक रॉड टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सिंपली आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अंदर में जब खोलिएगा तो आपको लोहा का पार्ट ही मानिए और आपको कॉपर का तार यानी कंडक्टर नजर आएगा। इसके अलावा और कुछ अंदर में देखने को नहीं मिलेगा। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंदर में वो कैसे फंक्शन करता है, इसी चीज को हमको पढ़ना है बारीकी वे में। ठीक है? इसमें दो पार्ट होते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, ध्यान से देखना। पहला पार्ट को हम लोग बोलेंगे स्टेटर, मतलब जो अस्थिर होगा, घूमने फिरने वाला वो नहीं होगा। और दूसरा जो होगा रोटर। रोटर बोलने का मतलब, बोलने से ही आपको पता चल जाएगा कि वो रोटेट करेगा। तो रोटेट कैसे करेगा? तो कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका अरेंजमेंट होगा। उस मशीन के अंतर्गत में किसी भी चीज को रोटेट कराना है तो उसको एक अरेंजमेंट करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तभी वो रोटेट कर पाएगा, अदरवाइज रोटेट नहीं करेगा। देखिए यहाँ से आपका सिलेबस प्रॉपर वे में जो आपको पावर होल्डिंग में बताया है स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एक बात हम और आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ पावर होल्डिंग में ही काम नहीं करेगा। पावर होल्डिंग का जो आप लोग TG3 देने जा रहे हो यही काम नहीं करेगा। ये आपके पूरे एग्जाम में ITI से रिलेटेड है, और कोई बच्चा यदि इसमें डिप्लोमा का भी होगा उसको भी बहुत ये लाभान्वित करेगा। ठीक है? कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इसका जस्ट बात अभी देखिए आने वाला है, यूपी से आने वाला है, यूपी PCL जिसको बोलते हैं, झारखंड से आने वाला है ना, राजस्थान से भी आएगा, मध्य प्रदेश से भी आएगा। इस सभी स्टेट से ITI का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसको बोलते हैं, अब वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ना रह करके वो सीधा सीधा सभी कंपनी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है? तो उससे रिलेटेड हर स्टेट में वैकेंसी है ना, हर स्टेट में। अब जो है सरकार का भी प्रतिबद्धता है और विपक्ष का भी डिमांड है, भाई रोजगार एक मुद्दा आ गया है ना। तो सभी जगह से अपने स्टेट से वो अपना निकालेगा। अभी पावर होल्डिंग में 2000 सीट आया है आपके लिए, अभी 2 से 2500 के आसपास सीट अभी वहाँ और खाली है सिर्फ ITI वाले के लिए। तो अभी जो विद्यार्थी अच्छा से ईमानदारी से प्रयास करके करेगा इसी बार में सफल हो जाएगा। ठीक है? तो आप बिल्कुल बहुत बारीकी में पढ़िएगा और ये आपके लिए बहुत ही कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। ठीक है? ये पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। ठीक है? आपको क्वेश्चन करवाएंगे, सारा क्वेश्चन आपसे बनता जाएगा, है ना? बस एकदम अच्छे से देखना है। तो इसमें हम क्या बताएं, यह जो है मशीन है, कौन सा मशीन है भाई? तो ये डीसी मशीन है। आगे चलेंगे तो हम बताएंगे इसमें कि कैसे देख के ही सिर्फ पहचान जाना है कि डीसी मशीन है कि एसी मशीन, तो उसके कंस्ट्रक्शन से पता चलता है। तो अभी आप हम आपको सिर्फ एक ही मशीन दिखाएं तो अभी आप डिफरेंस नहीं कर पाइएगा, है ना, कि एसी ऐसा होता है। आपके पास हम 3 4 टाइप का मशीन दिखा देंगे तब आप पहचान पाइएगा, अच्छा एसी ऐसा मशीन होता है, डीसी ऐसा होता है। ठीक है? तो अभी पैसेंस रखना है। जैसे जैसे आपका मशीन चलता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा हम वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। तो ये मशीन है, डीसी मशीन है। हम मशीन अभी बोलेंगे, मोटर ना बोलेंगे ना जनरेटर बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, हम अभी जस्ट आपको उसका बता देते हैं। ठीक है? ये मशीन है, इसमें दो पार्ट होगा, एक स्टैटिक पार्ट जो रुकने वाला होगा, वो घूमने वाला नहीं होगा। एक दूसरा होगा घूमने वाला होगा, यानी कि इसको बोलते हैं रोटर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेटर।
क्या बोलेंगे इसको? स्टेटर। ये हो गया हमारा स्टैटिक पार्ट, है ना, इसको बोलेंगे स्टेटर, है ना। और एक हो गया ये मूवेबल पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? रोटर। बात आ रहा है समझ? स्टेटर और रोटर। स्टेटर, रोटर, घूमने वाला पार्ट, ऐसा समझना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो स्टेटर है ना, और इसमें कौन कौन सा पार्ट है जो स्टैटिक होता है। तो हमको तो ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, खोल के ना देखेंगे तब ना पता चलेगा। तो होता है क्या कि इस मशीन को ऐसे क्रॉस सेक्शनल हम लोग काटते हैं। अब ऐसा नहीं करना कि सर मशीन ले उसको क्या चीज़ से काटेंगे। जब आप पढ़िएगा ड्राइंग, आप कभी मशीन पढ़े होंगे, डीसी मशीन या कुछ भी, तो एक आया होगा टॉपिक कंस्ट्रक्शन यानी बनावट, तो उसमें एक फिगर नजर आएगा। अभी जस्ट हम फिगर को लाएंगे, जैसे यहाँ पर समझिए ये आपको आएगा, देखिए ये एक फिगर है, ठीक है। तो इस फिगर में क्रॉस सेक्शनल एरिया को दिखाया गया है। उस मशीन को, इस मशीन को ध्यान से देखिए, ये जो मशीन बताए, ये जो बताए हैं इसको बीच से ऐसे हम लोग काटेंगे, और काटने के बाद आपको, जैसे ये मान के चलिए ये पेन है, इसको हम ऐसे काटे, और काटने के बाद ये साइड से देखना। तो जब देखिएगा तो आपको इसका सर्कुलर नजर आएगा। उसी प्रकार से इस मशीन को हम जब ऐसे ही काटते हैं और सामने से देखते हैं, है ना, फ्रंट व्यू सामने से देखेंगे, तो उसके अंदर में कौन कौन सा पार्ट है वो हमको दिखाई देगा, है ना, और उसी को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बस हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका स्टैटर पार्ट है, स्थिर रहता है, घूमने फिरने वाला नहीं है। इसके अंतर्गत में ये है जो कि घूमने फिरने वाला है, ये घूमता है मशीन में जब हमें सप्लाई देते हैं तब। तो इसको बोलते हैं रोटर, इसको बोलते हैं स्टेटर। कंप्लीट मिल गया, ये मशीन हो गया। ये क्या हो गया? डीसी मशीन। ये क्या है? डीसी मशीन, डीसी मशीन। नोट करते चलना है, ठीक है, डीसी मशीन। अब हम देखेंगे, ध्यान से देखना है कि स्टेटर पार्ट कौन कौन सा है और रोटर पार्ट में कौन कौन सा टर्म आता है, और सबका क्या फंक्शन है, सबका क्या फंक्शन है। तो देखिए, आइए, ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अभी सिर्फ हम समझाएंगे, अभी जस्ट इसके बाद हम लिखाना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे मेन मेन पॉइंट, आपको भी नोट करते चलना, ठीक है। आप क्या करिएगा कि कंस्ट्रक्शन पार्ट लिखिएगा, तो इसमें हेडिंग लगाइएगा कंस्ट्रक्शन। क्या लगाइएगा? कंस्ट्रक्शन, यानी संरचना, या आप बोल सकते हो बनावट। किस चीज से ये बना है, कौन कौन सा इसमें कंपोनेंट है, ठीक है। संरचना बोलो या फिर ये बोलो। देखिए, जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये जो है बाहरी परत है, इसको हम लोग बोलते हैं यॉक। क्या बोलते हैं? यॉक, बाई ओ के ई। जो टर्म है इंजीनियरिंग का लैंग्वेज है वही आप लोग याद करिएगा। ऐसे इसको हम बोल सकते हैं, ढक्कन भी बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि ढक्कन बोलना। मशीन को ऊपर से ढक दिया गया है ना, तो उसको हम लोग यहाँ इंजीनियरिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? यॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यॉक, या फिर फ्रेम, या फिर दूसरा नाम इसका क्या दिया जाएगा? फ्रेम। हम आगे लिखेंगे, ध्यान से देखना। और जैसे ही इसके अंदर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पोल नजर आएगा, देख लीजिएगा। एन लिखा हुआ है मतलब नॉर्थ पोल, एस लिखा हुआ मतलब साउथ पोल, एन एस, है ना। तो पोल नजर आएगा आपको। यॉक नजर आया, यॉक से जैसे ही अंदर इन करिएगा पोल नजर आएगा। पोल में कुछ ना कुछ बाइंडिंग किया हुआ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? बाइंडिंग किया होगी, क्या मिलेगा। उसके बाद और अंदर में आइएगा आप लोग तो आर्मेचर मिलेगा, है ना। सब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, देख लीजिए। पोल, ये है पोल, इस पोल पर बाइंडिंग है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पोल बाइंडिंग या फील्ड बाइंडिंग। देखिए यहाँ पर लिखा, एरो का निशान लगा के यहाँ पर लिखा है फील्ड बाइंडिंग, है ना। ये फील्ड बाइंडिंग हो गया, है ना। ये पूरा सिस्टम को हम लोग पोल कर सकते हैं, या यहीं पर बोल सकते हैं ये पूरा पोल है, पोल पर फील्ड बाइंडिंग होता है। अब पोल के जो ये वाला भाग है, नीचे वाला जो भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल शू। क्या बोलते हैं? पोल शू बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया इतना।
और इसके अंतर्गत में एक और पार्ट होता है, यहाँ पर भी एक बाइंडिंग नजर आएगा आपको, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोल। एक मेन पोल होता है, एक दूसरा क्या होता है, इंटरपोल होता है, जो कि हम लोग आगे अभी चलेंगे और देखेंगे। एक हम कंस्ट्रक्शन अभी जस्ट करेंगे आपको, तो ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा, पेशेंस रखना है। उसके बाद जैसा ही हम इसके अंदर में आएंगे तो ध्यान से देखना, ये वाला जो सारा पार्ट हो गया ना, सारा का सारा क्या हो गया, ये स्टैटिक पार्ट हो गया। स्टैटिक पार्ट में आपका योक आ जाएगा, ये आपको पोल आ जाएगा, पोल पर जो बाइंडिंग करते हैं वो भी आपका स्टैटिक पार्ट रहेगा। ये मशीन खोलिएगा तब पता चलेगा, ठीक है। उसके जस्ट अंदर में आप आइएगा तो देखिएगा कुछ मूविंग करने वाला पार्ट है, जो भी जस्ट दिखाए हम लोग, तो ये वाला पार्ट मूवेबल पार्ट है, मूविंग करेगा। तो मूविंग करेगा उसको पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मेचर बोलेंगे। और आर्मेचर के जस्ट आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारा कम्यूटेटर होता है। क्या होता है, कम्यूटेटर। यहाँ पर से पहले देख के लिख लेना, ये कम्यूटेटर है ना, आर्मेचर है, और उसी के अंतर्गत में हमको फिर ब्रश मिलेगा। आर्मेचर है तो आर्मेचर कोर बोला जाएगा, उसमें बाइंडिंग किया जाता है इसलिए आर्मेचर बाइंडिंग बोला जाएगा। और उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, कम्यूटेटर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो अभी आप सारा कुछ देखें, अभी सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है, हम बारी बारी से लिखाएंगे, है ना। तो ये आपके उसके अंतर्गत में ये इतने सारे पार्ट मिल गए। उस पार्ट का क्या फंक्शन है, किस मटेरियल का बना हुआ है, यही आपको एग्जाम में पूछता है। हर एग्जाम में आपको यही पूछेगा, ठीक है। यॉक क्या करता है भाई, किस चीज का बना है, यही पूछता है, ठीक है। आर्मेचर क्या है, किस चीज का बना है, छोटा मशीन में किस चीज का उपयोग करते हैं, कौन सा मटेरियल का, बड़ा मशीन में कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं, यही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो बात को समझिएगा, ये जो है बनावट है, कंस्ट्रक्शन है, आपको ऐसा फिगर बनाना होगा। हम अभी फ्री हैंड में बनाएंगे, आप पेशेंस रखेंगे, कुछ हम फिगर लाए हैं ताकि आप वहां से भी देख सकते हैं। एग्जैक्ट बनाने में, सर्कल बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, या फिर एग्जैक्ट नहीं बन पाता, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि एग्जैक्ट फिगर आपको दिखा दें, तो धैर्य धरना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लेकर के ये फिगर बनाना होता है, लेकिन अभी आप रुकिएगा, हम जस्ट फिगर बनाएंगे, है ना। हम सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं बाय इमेज, ताकि आपके मस्तिष्क में उन चीज़ों को, उन बातों को बैठाया जा सके। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आप ध्यान से देखिएगा। अभी जस्ट हम बोले थे कि स्टैटिक पार्ट है, तो स्टैटिक पार्ट में ये तीन चीज होता है जो स्टैटिक होता है, जिसको हम लोग बोले स्टेटर। स्टैटिक पार्ट, मशीन कितना भी रन क्यों ना करता रहे, लेकिन ये जो अभी हम जस्ट ऊपर में अभी फिगर जो दिखाए हैं ये अस्थिर रहेगा, ये घूमने फिरने वाला चीज नहीं है। तो कुछ इमेज के थ्रू आपको दिखाने से ना मस्तिष्क में वो बात कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये क्या होगा भाई, तो ये यॉक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, यॉक है। यॉक बोलो या फिर फ्रेम बोलो। फ्रेम, कवर जिसको बोल सकते हैं, है ना। अब देखो ये जो है यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ है, देखिएगा ऊपर में एक टर्मिनल बॉक्स नजर आता है, मतलब जो बाइंडिंग इसका अंदर मतलब अंतर्गत जो होगा, है ना, वो सारा टर्मिनल पे निकाल के बाहर रखा जाता है। यहीं से आप यूज कर सकते हो या यहीं से इसमें सप्लाई दे सकते हो, जिसको बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट आई, ये मतलब कि अब मशीन बहुत भारी होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे तो इसी हुक में, है ना, एडजस्ट कर करके क्रेन से, या फिर पकड़ने वाला जो होता है ना, उसे उठा के एक जगह से दूसरे जगह पर करने के लिए वो दिया जाता है ना। देखो यहाँ पर फ्रेम लिखा हुआ है ना, ये पूरा को आप योक बोलिए चाहे फ्रेम बोलिए। ये देखिए नीचे में इसका पैर है, इसको फिट बोलेंगे, इस योक का ये पैर है। आप कहीं पे भी इंस्टॉल करिएगा तो यहाँ पर नट बल्टू होगा, उसी से इसको क्या कर दिया जाएगा, कस के लगा दिया, जहाँ पे इसका फाउंडेशन होगा, है ना। और पूरा जो मूवेबल पार्ट है इसके अंतर्गत में ही रखा जाएगा, आया समझे। तो ये किस मटेरियल का बना है वो पूछेगा, इसका फंक्शन क्या है वो पूछेगा, हमको यही याद रखना, आपके एग्जाम में यही भर भर के आएगा। तो पहला पार्ट हो गया योक या फिर फ्रेम बोलिए। दूसरा पार्ट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश। क्या बोलते हैं, ब्रश। ये ब्रश हो गया, ठीक है। इसके साथ में देखिए ऐसे एडजस्टमेंट होता है। ये ब्रश का क्या काम है, किस मटेरियल का बना हुआ है, तो ब्रश का काम है करंट को कलेक्ट करना और सर्किट को बाहर देना। किस मटेरियल का बना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग लिखाएंगे और दिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी सिर्फ देख लीजिए, ये आपका ब्रश है। अब यहाँ पर जो आते हैं, तो अभी जस्ट बोले थे कि पोल जो होता है
ये इस टाइप का होता है फील्ड में, है ना। इस पर बाइंडिंग किया हुआ रहता है, इसके ऊपर में क्या रहता है, बाइंडिंग किया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड बाइंडिंग। आगे चलेंगे तो देखेंगे, सिर्फ अभी समझिए कि स्टैटिक पार्ट में है, ऊपर वाला को बोलेंगे पोल कोर, और जस्ट जो ये वाला पार्ट आ जाएगा नीचे वाला, इसको बोलेंगे पोल शू। मैंने जूते की आकार का नहीं होता है कि जूता देखिएगा कि इस टाइप का है, जूता वाला आकार, तो इसलिए पोल शू उसका बोला जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, इसको हम लोग बोलेंगे पोल, क्या बोलेंगे, पोल। पोल जब भी बोलेंगे तो याद रखिएगा मेन पोल की बात किया जाएगा। दो टाइप का पोल होता है, कि इंटर पोल होता है, कि मेन पोल होता है। अभी हम मेन पोल सिर्फ ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों जो फिगर आप देखें अभी, ये स्टैटिक पार्ट है, ये अस्थिर रहने वाला, ये घूमने फिरने वाला पार्ट नहीं है। आपको ये बच्चा भी ये हमको बताएगा कि सर ये जो ब्रश बोले हैं, तो ब्रश तो अभी आप दिखाया, बोले कि सर ये घूमने वाला नहीं है ना। और जबकि और जबकि आप यहाँ पे बताए हैं कि ब्रश है ना, और बताएं कि यहाँ पे ये मूवेबल करने वाला पार्ट है। इससे इधर जाएंगे स्टैटिक पार्ट है, यहाँ पर आएंगे तो मूवेबल पार्ट है। तो आप तो दो टाइप का चीज हमको बता रहे हैं, है ना। ब्रश जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ब्रश तो घूमना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रश नहीं घूमता है। देखिए ब्रश क्या बोले कि नहीं घूमता। तो इन चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। अब हम ब्रश को थोड़ा सा कंसेप्ट देंगे। आप साइकिल जरूर चलाए होंगे, है ना। तो साइकिल का जो पहिया होता है, उसमें टायर ट्यूब होता है और एक रिम बोलते हैं ना। तो देखिए कि रिम के बगल में जस्ट एक ब्रेक लगा होता है, तो ब्रेक जो होता है जस्ट उसके आसपास टच करता है उस रिम को, है ना। तो पहिया घूमता है, ना कि ब्रेक नहीं घूमता है। पहिया घूम रहा है, जब ब्रेक आप ऐसे करिएगा तो वहां पर जाकर हल्का सा सटता है, और जो उसका मोशन उसको ब्रेक करता है, रोकने का काम करता है। तो जस्ट उसी लायक समझिएगा, ये जो होता है ब्रश कम्यूटेटर के पास लगा होता है ना। तो कम्यूटेटर अंदर है, कम्यूटेटर मूवेबल पार्ट है, लेकिन ब्रश नहीं मूव करेगा, जस्ट उसके ऊपर ये नीचे में मूव कर रहा है, मूवेबल पार्ट है, उसके ऊपर में ये हल्का से ऐसे टच किया हुआ रहता है, एडजस्ट किया हुआ रहता है। और करंट आता है जो कम्यूटेटर के पास आएगा, कम्यूटेटर से ये कलेक्ट करके बाहर भेजेगा। आगे बढ़ेंगे सब कुछ देखेंगे, बात है समझ में। तो ब्रश जो है आपका स्टैटिक पार्ट है। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे रोटेटिंग पार्ट, जो अभी हम यही चर्चा कर रहे थे। अब इसी को ध्यान से देखना। ये जो है पूरा का पूरा जो है रोटर है, ये क्या है, पूरा रोटर है। आइए इस पर हम चर्चा करें, इसके बारे में जानें। ये पूरा का पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटर, ध्यान से देखना है, रोटर। तो रोटर में कौन कौन सा पार्ट आ गया भाई, तो रोटर में जो पार्ट आ जाएगा इसको बोलेंगे आर्मेचर। रोटर में कौन कौन सा पार्ट आएगा, ध्यान से देखना है, आर्मेचर। दूसरा क्या आ जाएगा, कम्यूटेटर। तीसरा पार्ट क्या आ जाएगा, शाफ्ट। अब देखो किसको कम्यूटेटर बोलते हैं, किसको शाफ्ट बोलते हैं, समझ सभी एक ही पर होता है। इसको बोलते हैं शाफ्ट। अभी देख के हम बता दे रहे हैं, फिगर से देख के समझ लीजिए। जब आगे बढ़ेंगे तो हम बार बार फिगर को नहीं लाएंगे, हम फटाफट उसको लिखेंगे, ठीक है। तो अभी इस फिगर को देखिएगा, अभी समझिएगा। ये है शाफ्ट, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं आर्मेचर, इसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर। आर्मेचर का काम क्या होता है ना, किस चीज का बना होता है, वो सारा कुछ देखेंगे। और ये जो देख रहे हैं यही आपका कम्यूटेटर है। ये क्या है, कम्यूटेटर। क्या क्या है, ये कम्यूटेटर है। इसी के पास ब्रश जो है ऊपर में रहता है, ये भी मूव करता है, ये भी मूव करता है, ये पूरा मूव करता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक ही एक्सिस पे होता है, और जब इसको मूव कराते हैं तो ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट है, कम्यूटेटर रोटेटिंग पार्ट है, शाफ्ट जो है रोटेटिंग पार्ट है। और आर्मेचर के अंतर्गत में ये सब जो बाइंडिंग किया हुआ, इसको बोलेंगे आर्मेचर कंडक्टर। क्या बोलेंगे इसको, आर्मेचर कंडक्टर। ये भी मूव करता है। तो आपको डीसी मशीन में दो जगह बाइंडिंग नजर आएगा, एक आर्मेचर में बाइंडिंग किया हुआ, हम बार बार बोलेंगे आर्मेचर बाइंडिंग तो तुरंत दिमाग लगाइएगा कि अच्छा वो इस बाइंडिंग के बारे में बोल रहे हैं। चलिए इसको भी हम लोग लिख ही देते हैं, एक सेकंड। ये क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग।
ये वाला टर्म क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर में बाइंडिंग करते हैं, यही बाइंडिंग आपको सिलेबस में लिखा है। आ रहा समझ में, मेरी बात को समझिएगा। यही सिलेबस में लिखा है कि आर्मेचर बाइंडिंग, है ना, सीधा लिखा आर्मेचर नहीं, सीधा लिखा डीसी और एसी वाइंडिंग से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हम आपको सिर्फ वाइंडिंग ही नहीं, वाइंडिंग के अलावा भी और जो है हम वो भी पढ़ा देंगे आपको। और भी कोई एग्जाम आएगा उसमें भी काम आएगा, और हो सकता है इसमें तो वाइंडिंग के बारे में लिखा, हो सकता है कि प्रश्न छोटा छोटा भी कर दे, है ना, क्योंकि सेकंड ईयर का सिलेबस लिखा है तो फर्स्ट ईयर पढ़ के ही लड़का लोग आता है सेकंड ईयर में। आया समझ में। अब देखिए इस पार्ट को भी हम ऐसे दिखाए हैं, और देखिए दूसरा पार्ट में हम यहाँ पे आपको चले आए हैं, यहाँ पर भी दिखाएं आपको, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये जो पार्ट है आगे वाला है ये कम्यूटेटर है, ये है ब्लैक एंड व्हाइट में, है ना। आपको ये यहाँ पर रंगीन वे में हम ला के दिखा दिए। ये इसको पूरा पूरा सिस्टम को क्या बोलेंगे, आर्मेचर बोलेंगे, है ना। और लास्ट में एक रिंग से हम लोग एंड करते हैं, उसको बोलते हैं वाइंड वायर। ये अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस ये जो यहाँ पर है आर्मेचर जिसको हम बोल रहे हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आर्मेचर है। जब इसको आप खंडित करके देखिएगा, यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये भी आर्मेचर है ना। और बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, आर्मेचर टेथ लिखा हुआ है, स्लॉट लिखा हुआ है, लेमिनेशन लिखा हुआ, आई वे लिखा हुआ है ना, एयर होल लिखा हुआ। तो ये सारा कुछ है कि हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आप यदि इस चीज को पूरे एक एक करके बाइंडिंग को खोल दीजिए और पूरे वायर को बाहर निकालिए, सारा कॉपर का होता है आर्मेचर बाइंडिंग, तो आपको सिर्फ ऐसा नजर आएगा, है ना, इस टाइप का नजर आएगा। अब इसको एक एक करके खींच के बाहर निकालिएगा तो ऐसा नजर आएगा, देख लीजिए ये आ रहा समझ में। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप। एक मान के चलिए ये है साफ्ट, एक हम डालें, दूसरा दिए, तीसरा दिए, चौथा दिए, इस तरह से देकर 50-60 को देकर के हम उसको क्या करेंगे, ऐसे उसको एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। तो ध्यान से ये है स्ट्रिप, यानी कि एक एक पतला 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 हम बाहर निकाल दिए, है ना। तो ध्यान से इसी को बोला जाता है कि लेमिनेशन। आर्मेचर का जो कोर है वो लेमिनेटेड होता है, हम लेमिनेशन टर्म यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये आर्मेचर का पार्ट है, ये जो गड्ढा वाला पार्ट है, गड्ढा वाला पार्ट को हम बोलेंगे स्लॉट, आर्मेचर स्लॉट। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, उसको बोलेंगे तुथ, आर्मेचर तुथ, है ना। स्लॉट में ही कंडक्टर को रखना पड़ता है, ये जो बाइंडिंग किए हैं आप वो गड्ढा में ही जाके अटकता है ना। और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग तुथ बोलते हैं, है ना। और ये एक ही नहीं है, ऐसा 1000 रहेगा। और सबको क्या करेंगे, एक दूसरे को स्ट्रिप कर देंगे, एकदम टाइट से उसको बांध देंगे। यानी कि एक जो बाहर पत्ती आप निकाले हैं, इसी को बोलेंगे लेमिनेशन। क्या बोलेंगे, लेमिनेशन। हम लेमिनेशन टर्म यहाँ पे यूज करते हैं तो लोग समझ जाता है कि अपना जो स्कूल से जो डिग्री मिलता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसको जाकर नहीं बोलते हैं कि लेमिनेशन करवा लो, उस पर प्लास्टिक का परत चढ़ा आता है, तो लोग वही लेमिनेशन समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लेमिनेशन का मतलब यह समझना है कि छोटा छोटा एकदम पतला पतला पत्ती है, उस सब पत्ती को एक जगह किया गया है ना। तो हम आगे चलेंगे और क्लियर वे में देखेंगे, घबराना नहीं है। तो आप भली भांति देख चुके हैं स्टैटिक पार्ट और रोटेटिंग पार्ट। कुछ और टर्म बचा हुआ होगा, इसको अभी नोट करिए, हम एक एक पार्ट को लिखाएंगे, घबराना नहीं है। अभी हम फिगर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको यह फिगर, यह इमेज आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। तो कोर्स को आगे ले जाने में, इस सिलेबस को आगे ले जाने में, इस टॉपिक को पढ़ने में आपके मस्तिष्क में इस फिगर को आना ज़रूरी है, और तभी जाके आप चीज़ों को समझ पाइएगा, है ना। और नहीं तो क्या होता है, हम बोल देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब तो न्यू टेक्नोलॉजी आ गया है, इस टाइप का बोर्ड आ गया है, इस टाइप का नया नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो चीज़ों को दिखाना आसान हो गया, है ना, और समझना आसान हो गया। जिस समय हम लोग स्टडी करते थे उसमें इमेजिंग करना पड़ता था कि अच्छा ये वाला बोर्ड है या ये वाला मशीन है, इसके अंदर में ये हो रहा। अभी तो आप आंख से देख पाइएगा, है ना, तो आसान हो जाएगा। तो इतना चीज को नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। आइए, अभी जस्ट जो हम दिखाने का प्रयास कर रहा था, आपको बता रहे थे कि ब्रश जो है वो स्टैटिक होता है ना। तो देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे ये दो गो जो देख रहे हैं आप लोग, ये ब्रश है और कम्यूटेटर ये है। कम्यूटेटर बेचारा मूव करता है, आप देख ही लिए, और ये ब्रश इसके ऊपर में से एडजस्ट रहता है, ब्रश मूव नहीं करता। तो इसको हम दिखाने का प्रयास किए हैं एक फिगर से, ताकि आप इसको देख पाइए और चीज़ों को समझ पाइए। आया समझ में। तो ये ब्रश जो है स्टैटिक पार्ट है, ब्रश मूव नहीं करता है। ब्रश जस्ट लाइक समझ लेना है आपको कि हमारा ये ब्रेक है,
साइकिल का ये पहिया है, रिम है, ये जो घूम रहा है, उसके बगल में हम चाहेंगे तो ब्रेक मारेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है कि ब्रश ब्रेक है, समझने के लिए आपको बता रहा है। ये ब्रश का काम क्या है, तो करंट को कलेक्ट करता है, यहीं पर करंट उत्पन्न होता है। हम बताएंगे कि किस चीज़ का बना होता है, सारा कुछ बताने वाले हैं। अभी थोड़ा पैसेंस रखेंगे, अभी सिर्फ इमेज हम दिखा करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाइए। आगे चलते हैं हम लोग। अब आइए देखिए, कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी मशीन लिखा हो, ये जो कम्यूटेटर इसको अलग पार्ट करके दिखाया गया है, ये कम्यूटेटर है ना। बीच में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, माइका, ये सिगमेंट है ना, ये राइज है। ये राइजर जो है, ये कनेक्ट करता है आर्मेचर से, जो कंडक्टर आ रहा और जो कम्यूटेटर में कनेक्ट करेंगे वो राइजर के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। ये सारा टर्म आएगा, इसलिए अभी हम दिखा दे रहे हैं, आप याद याद कर लीजिए, समझ जाइए, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करें, ऐसे बात करते हैं, देखिए इमेज इस टाइप का आप समझिए, कुछ इस टाइप का है। यही आपका कम्यूटेटर है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कम्यूटेटर। तो ये जो है कम्यूटेटर सेगमेंट है। कम्यूटेटर को बोला जाता है दिक् परिवर्तक, है ना। हिंदी इसका क्या होता है, दिक् परिवर्तक, हिंदी इसका ये होता है। कोई लिखना चाहेगा तो लिख लेगा, ठीक है। आर्मेचर को आर्मेचरे बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये भी कम्यूटेटर सेगमेंट है, ठीक है, ये भी कम्यूटेटर सेगमेंट है, कम्यूटेटर सेगमेंट है। तो एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के बीच में यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इसी इंसुलेटिंग मटेरियल को बोलते हैं माइका, है ना, अभ्रक जिसको बोलते हो हिंदी में। तो अब इसको यदि हम इसको ध्यान से देखो, दूसरे टर्म में हम ऐसे भी दिखाना का प्रयास करें आपको, तो समझिएगा, ये सारा कुछ आएगा, सारा कुछ हम लिखवाएंगे भी। अभी सिर्फ देखना है वीडियो को, देख लीजिए, ये है कम्यूटेटर सेगमेंट, ये है कम्यूटेटर सेगमेंट, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइका। आया समझ में। और इसी को हम लोग, इसको क्या किए, यहाँ से इसे कट करके इसे खोल दिए, तो ऐसा नजर आएगा हमको। तो ये किस चीज का बना होता है, इसका क्या फंक्शन है, ये सारा कुछ हमको देखना है, और बहुत मजा आने वाला है। अभी तो बस हम फिगर ही समझाए हैं। तो चलिए, हम प्रयास क्या किए कि ये मशीन है, तो मशीन के अंतर्गत, हाँ अच्छा एक चीज और आ गया, रोटेटिंग पार्ट में बहुत अहम भूमिका निभाता है, इसको बोलते हैं बेयरिंग। क्या बोलते हैं, बेयरिंग। इसके बगैर घूम ही नहीं पाएगा। वो जो शाफ्ट बताएं, जिस शाफ्ट पे आर्मेचर टिका हुआ है, कम्यूटेटर टिका हुआ है, उन सभी को, शाफ्ट को दोनों साइड में इसी बेयरिंग से एडजस्ट कर करके उस स्टेटर वाला पार्ट में अंदर में हम लोग रख देते हैं। और यही बेचारा है, इसी के कारण वो क्या करता है, घूम पाता है, मूव कर पाता है इसमें। तो मूवेबल पार्ट में क्या कहता है, बैरिंग। बैरिंग भी दो तीन टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को वॉल बैरिंग देखना होता है, एक रोलर बैरिंग भी होता है ना। तो चलिए, उतना अंदर डिटेल नहीं जाना है, हमको ये देखना कि यह बैरिंग है, ये भी आपका मूवेबल पार्ट है। आया समझ में, कोई दिक्कत, जल्दी से नोट करिए। अच्छा, नोट क्या करना है, ये तो सिर्फ फिगर था देखने का, देख लीजिए। क्लियर। तो ये जो था आपका, ये जो था आपका, ये देख लिए कि मशीन है, उसके अंतर्गत में खोल करके उस मशीन के एक एक पार्ट को आपको दिखा दिए, समझा दिए। अब हम आएंगे ऑन द टॉपिक, और बात करेंगे कि किस टॉपिक का क्या फंक्शन है, किस चीज़ का, किस मटेरियल का बना है। तो जल्दी से आप इसको आगे बढ़ाइए और देखिए। अब जो है डायरेक्ट हम आएंगे टॉपिक पे, ठीक है। अब कुछ लिखाने पढ़ाने का बात किया जाएगा, आप लोग लिखिएगा। इतना देख करके आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो अच्छा, हाँ दूसरी चीज, अब आप आइए, एक बात और, एक बात और। चलिए,
अब इमेजिंग करना है माइंड में, आप जो हम बोलेंगे उसको इमेजिंग करना है। आप मशीन को तो देख लिए, वह मशीन को हम क्या बोले, डीसी मशीन बोले, ना कि डीसी जनरेटर बोले, ना ही डीसी मोटर बोले। अब देखिए उस मशीन को कैसे हम डीसी जनरेटर के रूप में यूज करेंगे और कैसे हम मोटर के रूप में यूज करेंगे। आप मान लीजिए कि एक छोटा सा जो मोटर आपके हाथों में है ना, तो उसको हम लोग मोटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और जनरेटर के रूप में यूज करते हैं। कैसे, ध्यान दे। जनरेटर क्या करता है, आपके पार्टी फंक्शन में घर के पास में जनरेटर कभी ना कभी आया होगा या आपके यहाँ भी आया होगा। उसको क्या करते हैं, आप ऐसे घुमाते हैं, क्या करते हैं, घुमाते हैं, यानी आप मोशन दिए, आप एनर्जी दिए घुमाने वाला। तो जैसे ही घुमाए तो वो क्या करता है, स्टार्ट हो जाता है, फट 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 करके एक स्टार्ट हो गया। जैसे ही स्टार्ट हो गया तो उसके टर्मिनल बॉक्स जो अभी हम बोले है ना, स्टार्टर के ऊपर में एक टर्मिनल बॉक्स होगा, वहां पर करंट आ गया। उस करंट को आप अपने घरों में ले जाइए, वायर लगाइए, घर में ले जाइए, जहां पार्टी फंक्शन हो रहा है वहां ले जाइए और अपना यूज करिए। ऐसा ही देखे होंगे। अब रुकिए, अब क्या करिए, ये चीज तो आप देख लिए कि शाफ्ट को आपने मूव करवाया, मैकेनिकल दे करके वहां काम होने लगा। अब दूसरे टर्म में क्या करिए, उसी मशीन में आप इलेक्ट्रिक दीजिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई करिए। जिस टर्मिनल से आप ले रहे थे उस टर्मिनल में आप विद्युत डालिए। तो जैसा ही डालिएगा तो उसका शाफ्ट घूमने लगेगा। तो आप कहिएगा कि सर जो जनरेटर लाए हैं उसमें तो ऐसा होगा नहीं, है ना। तो आपको हम ये बताते हैं, जब एक छोटा सा मोटर आपका घर में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ होगा, लैपटॉप में भी छोटा सा मोटर निकल जाता है, आपका कोई सीडी वगैरह होगा वहाँ से भी निकल जाता है। तो उसको क्या करिएगा, देखिएगा कि उसमें एक बल्ब लगा दीजिए उसके टर्मिनल पे, और ये जो शाफ्ट देखते हैं उसको ऐसे मूव करेगा तो बल्ब जलेगा। दूसरे टर्म में यदि वहां से आप इलेक्ट्रिक सप्लाई कर दीजिएगा छोटा वाला फैन में, है ना, तो बाहर से यदि आप कोई बैटरी लगा कर उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई कर दीजिएगा तो देखिएगा वो घूमने लगेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप यदि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो वो घूम जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देगा। यदि उसमें आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो उसको घुमा देगा और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। मशीन वही है, आप उसमें इनपुट क्या दे रहे हैं उसके आधार पर वो वर्क करेगा। मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि यदि आप उसमें इनपुट इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं तो आउटपुट मैकेनिकल देगा। यदि आप उसमें इनपुट मैकेनिकल दीजिएगा तो इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल दीजिएगा तो मैकेनिकल होगा। मशीन वही है, दोनों काम कर सकता है। तो जब इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम लोग तो एक ही कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, सिर्फ डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन। तो आइए हम बात करेंगे सबसे पहले, आप हेडिंग लगाइए। अब ये इतना तो समझाएं, आप कुछ लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। हेडिंग लिखिए डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, दिस्त धारा जनित्र लिख लेना है आपको, हम ही लिख देते हैं, दिस्त धारा जनित्र। अब ये करेगा क्या, अब आइए। जनरेटर क्या है जी, तो एक मशीन है, ये क्या है, मशीन है। क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस इतना एक लाइन लिखना है। ये क्या करता है, बार बार पूछता है आपको। इसके शब्दों में इसका जो छोटा रूप होता है उसको बोलते हैं डायनमो। तो डायनमो के बारे में आप कितना भी एग्जाम दिए होंगे आपको याद होगा, पूछता है ना, किस एनर्जी को किस में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें, एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज ए मशीन
विच कन्वर्ट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको लाइन घेर लेना है। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पृष्ठ धारा जनित्र क्या है भाई? तो एक मशीन है। कैसा मशीन? इलेक्ट्रिकल मशीन है, जो कन्वर्ट करेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे, ये मैकेनिकल एनर्जी का मतलब यांत्रिक ऊर्जा, इसको बदल देता है किस चीज में? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लिखना चाहिएगा हिंदी में तो लिख सकते हैं। पृष्ठ धारा जनित्र जनित्र एक विद्युत मशीन है, जो जो यांत्रिक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हो गया। और शॉर्ट फॉर्म में समझना है, हम शॉर्ट फॉर्म में ही समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतना हम जब करेंगे तो टाइमिंग ज़्यादा होगा हमें लग रहा है। आप समझिए कि ये जनरेटर है। ये क्या है? जनरेटर है। ये क्या है? जनरेटर है। तो इसमें आप इनपुट दीजिएगा। क्या करिएगा? इनपुट दीजिएगा। क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम ऐसे, इनपुट, और ये क्या हो जाएगा? आउटपुट। आप लोग भी शॉर्ट में लिखने का प्रयास करिएगा। समझिए, धीरे धीरे हम एक एक चीज करके समझाते चलेंगे, आपको एक्सपर्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, और नहीं तो फिर पूरा दिक्कत होने वाला है। इनपुट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, और वो है हमारा आउटपुट। इनपुट क्या दे रहे हैं? इनपुट क्या दे रहे हैं? तो मैकेनिकल 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 यांत्रिक। आउटपुट क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत, मतलब विद्युत। यही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। जनरेटर क्या करता है जी? तो कुछ नहीं करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये क्या है भाई? एगो मशीन है, क्या करता है? कन्वर्ट करता है एनर्जी को। किस एनर्जी को किस चीज में? तब विद्युत, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये देगा, आउटपुट में लेगा क्या चीज? मैकेनिकल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। हो गया। अब ये किस प्रोसेस से करता है वो बाद में हम लोग देखेंगे। आया समझ में? अब देखिए, इसी के जगह पर इस जनरेटर को हटा कर यदि हम यहाँ पर मोटर लिख देंगे, है ना, तो इधर से इधर आना पड़ेगा हमको बस। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएंगे, मोटर कहला जाएगा। मोटर में क्या करते हैं? आपके घर में मोटर है ना, क्या होता है? आप उसमें पहले सप्लाई देते हो, वो चलने लगता है। चलने लगता है मतलब घूमने लगा, मतलब मोशन में आ गया। मोशन का मतलब ही यांत्रिक ऊर्जा, याद रखना है। मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलेंगे उसको? मैकेनिकल एनर्जी। नोट करिए इतना। आगे चलें।
मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता था। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल एनर्जी बोलना है ना, यांत्रिक ऊर्जा लिख देते हैं, आप लोग लिख पाइएगा कि छोड़ दीजिएगा कोई ठीक नहीं। मैकेनिकल एनर्जी है ना, यांत्रिक ऊर्जा लिख लेना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी लिखना भूल गए, लिख लीजिएगा। समझना है फीलिंग को, ठीक है। विद्युत ऊर्जा ऐसे तो ऊपर डेफिनेशन में लिखी दी है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, हेडिंग लगाएंगे। ये तो हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में देखें। अब यदि मोटर की कल्पना किया जाए, अब यदि आपको बोल दे कि मोटर है, तो उसमें क्या डिफिनेशन दे दीजिएगा। डीसी मोटर, डीसी मोटर है ना, तो क्या बोलना है। एन इलेक्ट्रिकल मशीन, या लिखना है लिखना है डीसी मोटर इज ए मशीन, मशीन विच कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी है ना। मतलब यह हो गया, यह जो है विद्युत धारा मोटर एक विद्युत मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब सीधे तौर पर ये बोले तो ये हो गया कि ये भी एक आपका पार्ट है। मान लीजिए कि ये मोटर है, मान लीजिए कि ये मोटर है, तो आप इसमें इनपुट दीजिएगा तो आपको ये आउटपुट देगा। इनपुट जो है, इनपुट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इनपुट जो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट जो है आपका, आउटपुट जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी। बताइए। देखिए, आप यदि इतना हमको डेफिनेशन लिखने की बारी आया और इतना हम डेफिनेशन लिखेंगे, टाइम टेकन बहुत होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो हम प्रयास यह करेंगे कि आपको शॉर्ट वे में कैसे हम पूरा सिखा दें। इतना की आवश्यकता नहीं है हमको, इतना मशीन सॉरी इतना परिभाषा लिखना नहीं है, इतना परिभाषा पूछने वाला नहीं है। सिंपल फॉर्म में हम चलने का प्रयास करेंगे। यदि हम इतना लेके चलेंगे तो टाइम लगेगा, इस बात को याद रखिएगा, है ना। तो हम प्रयास करेंगे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है। फिर भी हम प्रयास करेंगे, नोट करिए इसको। क्लियर हुआ। तो देखिए, आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। क्लास हमारा और लंबा हो जाएगा, हम अगले क्लास में आएंगे तो कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे। क्या है मशीन आप देख लिए, उसके अंदर में कौन कौन सा पार्ट है वो हम आपको दिखा दिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि डीसी मशीन किसको बोलेंगे। मशीन बोलने का मतलब कि जनरेटर के मोड में कैसे काम करेगा, मोटर के मोड में कैसे काम करेगा। एक ही मशीन को दोनों चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो चलिए हम लोग मोटर क्या
करता है वो समझ गए, और जनरेटर क्या करता है वो समझ। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है, बार बार एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले क्लास में कंस्ट्रक्शन के साथ, और उस कंस्ट्रक्शन में हम लोग यह देखेंगे कि कौन सा रोटेटिंग पार्ट वाला है और कौन सा स्टैटिक पार्ट वाला है। जो स्टैटिक पार्ट है मैंने स्टेटर है, घूमने फिरने वाला नहीं है, कौन कौन सा है उसको हम लोग देख लिए। अब उसको कौन कौन सा मटेरियल का बना होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।